लिए कुछ कैटलिस्ट होते हैं, और इसमें जो कैटलिस्ट, इसमें गवर्नमेंट का रोल आप नकार नहीं सकते। करेक्ट। क्योंकि जब तक जो ओनरशिप अभी उनकी जो पब्लिक स्पेसेस की है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें वो पूरी तरह से उन्हें निभाना पड़ेगा। वहां से उसके बाद ये ओनरशिप जो है वो एक नई कम्युनिटी जो क्रिएट करनी है, जो सिटीजनशिप की जो एक जो आइडिया है, उसे एक तरह से क्रिएट करना है। और वो तभी होगा जब आप ये पहले आप ट्रांसफर, इसे आप क्रिएट करेंगे और फिर उसे आप ओनरशिप में शेयर, आप पब्लिक को लगे कि पब्लिक है। तो अभी पब्लिक एक्चुअली, जैसे कहा इन्होंने कि एक्चुअली सरकारी है, पब्लिक नहीं है। सिटीजनशिप राइट्स की जो हमारे देश में मान्यता है वो बहुत अभी भी कमजोर है, और जहां भी हमने नागरिकों को इज्जत प्रदान करके उन्हें इज्जत दी है, मेट्रो इफेक्ट जिसको मैं कहती हूँ, अब मेट्रो वालों ने एक पूरा माहौल बनाया सफाई का, वहां कूड़ेदान भी रखे, तो केला अगर मैंने खाया तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती कि मैं 6 घंटे केले के छिलके को साथ लेके चलूं, मुझे कूड़ेदान मिल जाएगा। साफ सफाई हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, वहां कोई पान की थूक आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि माहौल जो मेट्रो ने बनाया, और 100 खामियां उसमें हो सकती हैं, पर उसमें कम से कम यह है कि हम आपकी सुविधाजनक आपको एक माहौल इज्जतदार देना चाहते हैं, और हर नागरिक उसकी कदर और इज्जत कर रहा है, आपको नहीं गंद दिखता मेट्रो में। तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जब इतना खराब है, और सबसे बड़ी जो बीमारी है इस ये अव्यवस्था और केओस और गंद का कारण, वो है भ्रष्टाचार। सड़क बनती बाद में है, टूट पहले जाती है। पटड़ी नाम की चीज है ही नहीं। अब आप कहें कि आप पटड़ी पे चलें, सड़क के बीच में पटड़ी है ही नहीं तो कहाँ चलें, और सिर्फ गड्ढे हैं, और कहीं कूड़ेदान या वेस्ट डिस्पोजल का कोई तरीका नहीं। उसके बाद आपने वेस्ट कर भी दिया। मैं जिस एरिया में रहती हूँ, वैसे तो वहाँ अरबपति लोग सिविल लाइंस में रहते हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, पर वहां भी खत्ता सा बना दिया सारा कूड़ा वहां, और वहां गाय आके खा रहे, कुत्ते खा रहे हैं, सारा 6-6 दिन कचरा पड़ा रहता है। पर उस कचरे को उठवाने का हक नहीं है नागरिकों के पास। जहां आपने नागरिकों को ये हक दे दिया कि अपनी सरकार की जवाबदेही कर सके और रियल अकाउंटेबिलिटी, आप देखेंगे सफाई, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि भ्रष्टाचार की वजह से सारा का सारा तबाह हुआ पड़ा है हमारा देश। जो इन्होंने जैसे पहली बात कही कि जो जहां आप माहौल बनाए एक तरह का, जो एक क्लीनलीनेस विल ब्रीड क्लीनलीनेस, और जहां आपका माहौल ऐसा है वहां आपको जिम्मेदारी लगेगी क्यों? आपने इसमें 3 छिलके, अगर केले के छिलके और डाल दिए तो क्या उसमें क्या फर्क पड़ा? तो जैसे ये मैल्कम ग्लैडवेल ने ये किस्सा बताया हुआ है ब्रोकन विंडोज का, जो बताइए वो जो न्यूयॉर्क में ये कहा कि भाई क्राइम रेट, उनका ये एक मानना था कि क्राइम रेट जब कम हुई, इसलिए एक उसका मूल कारण यह था कि जब भी कोई विंडोज टूटती थी या ब्रोकन विंडो, कोई पत्थर मार के विंडोज तोड़ते थे, ग्राफिटी लिखते थे, तो झट से उन्होंने वो विंडोज को रिपेयर किया और वो ग्राफिटी हटा दी, और जैसे लोग तोड़ते गए वो करते गए, तुरंत उसे किया। यानी और उन्होंने ये कहा कि बड़े एक्शन, अगर आप देखें क्राइम रिडक्शन के जो बड़े एक्शन से ज्यादा इफेक्टिव होते हैं जब अगर आपने एक तरह का माहौल क्रिएट किया जिसमें आप ये कहें कि हम किसी तरह का डिसऑर्डर हम यहां उसे टॉलरेट नहीं करेंगे, और बेशक 15 बार करना पड़े, आपने वो किया। तो ये मेरे ख्याल से इस तरह का ये जो मेट्रो का इफेक्ट है, ये इसी को ये दिखाता है कि ये एक तरह से ये हम कह सकते हैं, और ये सही भी है कि हमारी जो नोशन है क्लेanलीनेस की, वो एक रिचुअल प्योरिटी की नोशन है, वो ये पोल्यूशन का एक नोशन है कि भाई छूत वो सब, तो एक अलग नोशन है हमारी। इसीलिए घर के बाहर हम अगर कूड़ा डालें तो हमें लगता है कि ये हमारा घर है। अब वो फ्लाइज इस तरह से समझे ना समझे वो अलग बात है। देखिए, घर के बाहर नहीं डालेंगे अगर कोई कूड़ा उठाने की, निकालने की व्यवस्था हो, अगर वहां कोई सुनवाई हो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति इतना सेल्फ हार्मिंग हो सकता है कि अगर साफ सफाई वाली जगह उसको मिल रही हो फिर भी वो घर के बाहर। काफी अच्छे पॉइंट्स आए दोनों ही हमारे बिग इंटेलेक्चुअल से आज स्टूडियो में। अब हम जानना चाहेंगे ऑडियंस से, ऑडियंस के पास क्या क्वेश्चंस हैं और क्या पूछना चाहेंगे आप अपने पैनलिस्ट से? मैं ये पूछना चाहूंगा कि गवर्नमेंट इज बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, और मैम जब तक गवर्नमेंट हम लोग को कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करेगी तो सिटीजन्स क्या कर सकते हैं? जैसे कि कहीं पे हम लोग रहते हैं
तो वहां पे गार्बेज डिस्पोज ऑफ करने का प्रॉपर कोई साधन नहीं है। मैम, लोगों को 1.5 किलोमीटर दूर तक गार्बेज फेंकने के लिए जाना पड़ता है। कौन सुबह सुबह या रोज रोज हाथ में कूड़े की थैली पकड़ के वहां पे गार्बेज थ्रो करने जाएगा? तो इसलिए जो है लोग कहीं पे भी शायद फेंक देते हैं, शायद कुछ लोग नहीं भी फेंकते हैं, कुछ लोग इकट्ठा करके रखते हैं और वहां पे फेंक के आते हैं। लेकिन मैम, इसको गवर्नमेंट को इसका प्रोविजन बनाना चाहिए। दो बातें, एक तो कि सरकार पर मोहताजी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जागरूक नागरिक या स्वाभिमानी नागरिक कभी भी मोहताज होके कि तुम साफ करोगे तो हम साफ रहेंगे, नहीं तो ठीक है हम गंदे ही अच्छे। ये जो कूड़ा डिस्पोजल का काम है और वेस्ट रिसाइकलिंग का, हमारे देश में हम बड़े खुशकिस्मत हैं, एक मायने में खुशकिस्मत नहीं भी है कि गरीब लोग आके कूड़ा चुन के इतना सारा रिसाइकलिंग कर देते हैं। अगर वो न कर रहे हो, गार्बेज पिकर ना हो और पूरी एक इंडस्ट्री बनाई हुई है, तो आपको नागरिकों को एकजुट होके आप देश की सफाई मत सोचो, ये सोचो हमने अपने मोहल्ले का चार्ज अपने हाथ में लेना है और हमारा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो कॉर्पोरेटर है, उसके नाक में दम कर देना है जब तक वो काम नहीं करता। और जो म्यूनिसिपल एम्प्लॉयज जिनका काम है, आपको उनको नकेल डालनी ही होगी। और ये बहुत जरूरी है कि नागरिक आपस में एक बिरादरी की भावना लाए। अगर मैं और मेरा घर बन के रहेंगे, पड़ोसदारी में हम विश्वास ही नहीं करते, मोहल्लेदारी में विश्वास नहीं करते, हर एक इंसान अगर कम से कम अपने मोहल्ले में एक संगठित शक्ति बना ले अपने पड़ोसियों के साथ, तो सरकार को जवाबदेह होना ही पड़ेगा और सुनना ही पड़ेगा। और दूसरा, नहीं सुने तो भूल जाओ, कोई 50-100 रुपए से ज्यादा नहीं लगेगा अपना गार्बेज रिसाइकलिंग करना। वहीं उसी गार्बेज से, जैसे हमारे पड़ोस में एक गाड़ी आती है जो कि आपसे जो सब्जी और फल के छिलके वगैरह या बचा हुआ खाना, वो कहते हैं इसमें डाल दीजिए, बड़ी साफ सफाई वाली, वो कुछ जानवरों को, गैया को भी खिलाते हैं और रिसाइकलिंग का काम। देखिए, वेस्ट इज वेल्थ। आप इतना तो कीजिए जवान लोग, खासकर हाउसवाइफ जो घर में बैठती हैं, कि दिन में 1 घंटा हम सामूहिक काम के लिए देंगे। दिन में 1 घंटा हर परिवार का सदस्य, एक परिवार का सदस्य मोहल्ले के जो हाइजीन, क्लेanलीनेस रिलेटेड इश्यूज हैं, इन पे सामूहिक काम करेगा। और कुछ नहीं, सरकार करे ना करे, हम खुद करने की क्षमता रखते हैं। बहुत ही बढ़िया पॉइंट इन्होंने बोला। मैं एक चीज में प्लीज कहना चाहूंगा कि इन्होंने जैसे कहा कि पहली बात जो कही कि अपने जो कॉर्पोरेटर हैं या जो उनपे आप जोर डालिए, ये अक्सर होता है कि जो शहर में रह के नागरिक जो हैं वो हम पॉलिटिशियंस के बारे में कंप्लेन बहुत ज्यादा करते हैं, मगर एक अपने आप को पॉलिटिकल प्रोसेस से बिल्कुल अलग रखते हैं। बिल्कुल सही। तो ये एक तरह का ये जो टू फेस्ड, ये हिपोक्रिटिकल स्टांस जो है कि एक तरफ से हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे, हम अपनी तरफ से जाते भी नहीं है, हमें तो नाम भी नहीं पता कि भाई कौन सा हमारे वहां कॉर्पोरेटर है, कौन सा हमारा, हमें नहीं पता ही। और फिर ना कोशिश किए हम फिर उस पर फिर हम रोना रोते हैं कि भाई वो कुछ नहीं करते, मगर आपने मांगा उससे, आप गए, आप संगठित हुए। तो मेरे ख्याल से ये जो पॉलिटिकल एक तरह की एपैथी आ जाती है हमारे में कि हम इंडिफरेंस आ जाते हैं और फिर भी हमें गाली देने में उसमें हमें अच्छा लगता है, मगर काम निकलवाने की हम कोशिश भी नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस में एक तरह से उसमें एंगेज होना एक बहुत जरूरी का। आज इस चर्चा में हमने देखा कि सफाई को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है हमारे समाज में। तो 2 बिंदु हमारे सामने आए। पहला बिंदु कि सफाई के कर्मचारी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और दूसरा बिंदु कि जब हम गंदगी देखें अपने चारों तरफ तो कंसर्न्ड ऑफिसर को अवगत कराएं, उसको ऐसे ही ना एक्सेप्ट कर लें, जिससे वो अपना काम कर सके और हमारा समाज और साफ हो सके। अगले एपिसोड में इसी चर्चा को जारी रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। खड़ा ये सवाल है, अपनी ही बड़ी है, बेपरवाह हमारी चाल है, हम में से क्यों है? आज खड़ा ये सवाल है, ध्यान की कमी नहीं, समझदारी का काल है, हम में से क्यों है? आज खड़ा ये सवाल है।
कोई फिक्र नहीं, सिर्फ अपना ही ख्याल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। अपनी ही पड़ी है, बेपरवाह हमारी चाल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। ज्ञान की कमी नहीं, समझदारी का अकाल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। पिछले एपिसोड में हमने देखा और चर्चा की हाइजीन और गंदगी पर, और इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं जाने माने पत्रकार मधु किश्वर और संतोष देसाई के। आप दोनों का स्वागत है कि क्या हमारे पब्लिक प्लेसेस जो हैं वो हमारे घरों के कंपैरिजन में काफी गंदे हैं, और अगर हैं तो क्या कारण है? ये नागरिक जब इररिस्पॉन्सिबल होता है, और रिचुअल जो हमारी ऑब्सेशन है उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। अब हमारी गंगा सूरज बन के रह गई, फिर भी उसमें डिप करना है, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। अब आप देखिए, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां गरीब से गरीब इंसान रोज नहाने की कोशिश करता है, पानी नहीं भी मिलता, वो गंदे से गंदे पानी को कैसे भी ढूंढ के सड़क की पाइप तोड़ेगा, कुछ भी करेगा, रोज नहाना या दातुन करना, गरीब से गरीब। ये बहुत से मुल्कों में ऐसा नहीं रहा है, और ये बहुत पुराना इतिहास है मतलब इस देश का, कि बॉडी की स्वच्छता रखना। और ये छुआछूत का उसके बारे ये भी एक धारणा हो सकती है ना कि आप हाइजीन को मेंटेन करो। पोल्यूशन और प्योरिटी को अब हमने बहुत ही घटिया रूप दे दिया है, बट इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। पर जहां नागरिक गंगा को पवित्र माँ क्या क्या मान के पाप धोने की नदी मानते हैं, यमुना का हाल देखिए, उसमें सीवेज के अलावा एक बूंद ताजा पानी फ्लो नहीं करता मोस्ट ऑफ द टाइम। मुझे पता है मेरा टॉयलेट का गंदा पानी यमुना नदी, जिसको मैं पवित्र माँ मानती हूँ, वहां जा रहा है, पर मेरे पास क्या चारा है, क्योंकि सारा सीवेज सिस्टम सरकार ने ऐसा बना दिया कि हमारी नदी आज एक नरक, जीवंत नरक बन के रह गई है। तो इसमें सरकार की जो जवाबदेही जब तक नहीं बनेगी, और नागरिक कितना भी लड़ेंगे, रोज इतने धरने हुए, इतने मोर्चे हुए, सत्याग्रह हुए, पर सुनवाई नहीं होती, तो फिर इंडिफरेंस भी आ जाती है। बड़े अच्छे पॉइंट्स आपने बोले। आपकी बात से संतोष जी मैं पूछता हूँ आपसे, बताना चाहता हूँ आपको कि चाइना में जब सार्स आया और उसका मिनिस फैला, तो चाइनीज गवर्नमेंट ने इमीडिएटली ये देखा कि चाइनीज लोग थूकते बहुत हैं रोड पे। उन्होंने इमीडिएटली स्पिटून्स लगवाए, और कुछ कुछ दूरी पे स्पिटून्स अवेलेबल हो गए, साथ में लॉ ले आए। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसा आपने कहा, आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट बोला कि अगर गार्बेज अच्छी तरह से फेंका भी जाता है प्लास्टिक बैग्स में, तो भी एनिमल्स आके उसको टच करते हैं और उसको खोल लेते हैं और उसको फैला देते हैं। अब आप उस आदमी की व्यथा सोचिए जिसको वो गार्बेज कलेक्ट करना है। तो हमें कहीं सोशल लेवल पर भी हमारा एनिमल्स की तरफ जो रुख है उसमें चेंज लाना पड़ेगा। उनके लिए अच्छी सैंक्चुरीज देनी होंगी जहां पर वो अच्छी तरह से रह सके, रादर देन वो सारी की सारे गार्बेज डंप्स के आसपास घूमे। वही सही बात है, गाय भी पूजनीय है पर कूड़ा खा रही है, प्लास्टिक खा रही है, और हमें शर्म नहीं आती। हमें शर्म नहीं आती कि हमारी गाय जिसको हम पूजते हैं वो कूड़ा खा रही है, और वो गार्बेज कलेक्टर का काम बहुत मुश्किल कर दे रही है। बिल्कुल। जो हमारी सड़कों का जो डिजाइन है उसमें भी पूरी डामर नहीं है। अगर पूरी डामर नहीं होगी तो साइड में जो धूल होगी वो उठती रहती है और बार बार परेशान करती है। इस तरफ से भी हमें सोचना चाहिए। नहीं है, ड्रेनेज, जरा सी बारिश आई पटल्स बन गए, वहां पे तैराकी कर लो। ये तो पॉइंट्स हो गए सरकार की तरफ से। हमारी तरफ से क्या हम में भी ऐसी कुछ चीजें हैं जो हम इंप्रूव कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल गांधी जी कहते थे कि हमारी जो स्टेटस ऑफ आवर लेबोरेटरीज डिस्क्रेडिट्स द नेशन। फर्स्ट